आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। ऑटो पर हंसी दिल में हरियाली रहे। भले अमावस आ जाए लेकिन दिल में दिवाली रहे। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप कि तुम्हारी भी दिवाली रहे, तुम्हारी भी हरियाली रहे। वास्तव में हम रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और आदिनाथ भगवान की आराधना करते हुए जब भी वैराग्य की बात आती है तभी हम पढ़ते हैं कि अंत देखिनी लांगिना जागृत हुआ विराग, श्रवण संपदा तज चले राजकाज सब त्याग। वैराग्य की आई घड़ी जब ऋषभ जब वन को चले, कंठों से जय जयकार गूंजी साधना दीपक जले। ध्यान रखना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिल में कभी टीस नहीं होती है कि उनके लिए एक मौत देखी और वैराग्य का कारण हो गया। हम कितनी मौतें देखते हैं, हमारे अंदर कभी अपना ख्याल नहीं आता है कि एक दिन हम भी जाएंगे, क्योंकि हमें भी जाना है। लेकिन जिस प्रकार से उनके दिल में कहते हैं एक वैराग्य की लहर जगी। बुद्ध ने एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और कहा मेरी भी यही स्थिति होगी। सारथी ने कहा कैसे कहूँ,
इजाजत नहीं है, लेकिन होगी। मौत को देखकर उन्होंने कहा क्या मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा? सारथी ने कहा आज्ञा तो नहीं, लेकिन होती तो सबकी है। ध्यान रखना, एक एक मौत से हमारे तीर्थंकरों को वैराग आ गया। बिजली चमकी तो वैराग आ गया कि जीवन भी ऐसे ही नासवान है। तुम पे बिजली गिर जाए तो भी वैराग नहीं आता, क्योंकि तुम पक्के दिल हो। वो घबरा के चले गए थे, तुम जाने वाले नहीं हो। उन्हें वैराग आ गया तो तुम राग और पुष्ट कर ले, तो बोले एक चीज में असफल हुए, दूसरे और कर लेंगे। एक जगह गलती से फिसल गए, फिर संभल जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं ये भोगों की काई ऐसी है, कभी नहीं संभल पाओगे, किसी जन्म में नहीं संभल पाओगे। क्योंकि भोगों को सिर्फ आप धक्के देकर मत भगाओ। सोचो क्रोध से क्या हासिल हुआ? क्योंकि पदार्थ कम है और इच्छाएं अधिक हैं। पदार्थ सीमित हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। कहीं जाकर नहीं रुकती, किसी बात से नहीं रुकती हैं। लोग कहेंगे फिर कैसे रोकें? इन्हें सिर्फ रुकती हैं देह कामना से तृप्त होती है। देह कामना से तृप्त होती है, मन भोगों से तृप्त होता है। भोगों से तृप्त का मतलब मन का भोजन ही भोग है, लेकिन आत्मा भक्ति से तृप्त होती है। कामना बीज की तरह है, डालो या तो खाओ तो अंग लगेगा, और कहते हैं दे दो तो संग लगेगा और वरना जंग लगेगा। अनाज की स्थिति बो दो तो फल लाएगी और रख लो तो गुण लग जाएगी, लेकिन किसी को दे दो तो सार्थक हो जाएगा। एक पिताजी के दो बेटे थे। पिताजी ने कहा कोई व्यापार करने जाओ, कोई अपना मकान बनाओ, और उन्होंने 100 मोहरें दोनों बेटों को दी। एक बेटे ने तो अपने 2 मकान बना लिए, सस्ती का जमाना था, लेकिन दूसरे ने तो एक भी नहीं मकान बनाया। और पिताजी ने कहा तो उसने 3-4 जगह मकान गिनाए अपने। पिताजी आप दिखवाओ तो सही है, कहता है कि मैंने मकान बनाए हैं, इसके मकान कहाँ पर हैं? उसके पिताजी कहने लगे पहले तेरे मकान देख लूं। तो उसने ठीक मकान बनाया था अपना, लेकिन जब छोटे बेटे के साथ गया तो उसने अपना पैसा लोगों के पर हित में लगा दिया था। और सब लोग उसे इतना प्यार देते थे कि एक 4 गांव में गया और 4 गांव में सबसे मेल मिलाप नम्रता का व्यवहार रखता था, और जो मिलता कमाता था उसे बांटता था, और कमाता था और बांटता था। उसने परोपकार में जीवन को इतना ऊंचा बनाया कि 4 नगर में से कम 100 व्यक्तियों ने कहा कि ये मकान इन्हीं का है, ये मकान इन्हीं का है, क्योंकि अपना व्यवहार बनाया था। हमारे आचार्य यही तो कहते हैं घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर छोड़ दोगे, घर कोई छोड़ने की चीज है, घर तो तुमसे छूटा ही हुआ है। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, मैंने कि छूटा हुआ है? तुम 24 घंटे पूरे घर को बांधे फिरते हो क्या? घर तुम्हारी भावनाओं में कैद है, घर घर नहीं है। घर तो बेचारा वहीं खड़ा है, उसके मालिक कितनी बार बदल गए, कितने लोगों ने उस जमीन पर अपनी सत्ता जमाई होगी, लेकिन चले गए। आए थे तूफान बनकर, गए सिर झुकाकर। हमारी हालत भी ऐसी होगी, लेकिन उसके पहले में शाश्वत सत्ता पानी है। क्योंकि एक राजा के पुत्र नहीं था और राजा की मौत हो गई। वजीरों ने कहा एक प्रस्ताव रखो, कोई राज्य नहीं लेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे उसे राज्य सत्ता का उत्तराधिकारी बना देंगे। बुद्धिमान मंत्रियों ने कहा कि क्या किया जाए। वो बुजुर्ग मंत्री बोला कि कह दो कि 7 दिन बाद राज्य से उतरने के बाद काले पानी की सजा दे दी जाएगी, और उसके बाद तुम लौट तक नहीं सकोगे, ना अपनों से मिल सकोगे। सब लोग सोचते थे 7 दिन को तो राज्यपाल ने, 8वें दिन जो होगा देखा जाएगा।
और एक दिन एक बुद्धिमान का कहते नंबर आया और उसे भी 8वें दिन जाना था। सब लोग रोते थे, चीखते थे, पश्चाताप करते थे कि हमें पता होता तो हम राज्य लेते ही नहीं, हमने बड़ी गलती कर दी, हमें राज्य नहीं लेना चाहिए, और लोग मत लेना। बहुत रोते थे लेकिन वो नहीं रो रहा था। लोगों ने उससे कहा तुम्हें सदमा लग गया? उसने कहा नहीं। बोले तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा कि आज निकलना पड़ेगा? वो कहने लगे ख्याल है। फिर लोग बोले तुम क्यों नहीं रो रहे? बोले रोने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ? सब लोग रोते हैं। बोले जो भूल जाते थे वो रोते हैं। मैं भूला नहीं था 7 दिन, मुझे 7 दिन याद था कि मुझे 7 दिन की सत्ता मिली है, मुझे एक दिन इस यहाँ से निकलना पड़ेगा, सारी राज्य सत्ता छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने 7 दिन में सत्ता का उपयोग कर लिया। सत्ता उसे कहते हैं जो सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा कर मिले। जो तपा कर मिले वो सत्य है, और जो सता कर मिले वो सत्ता है। हम विचारवान को नहीं मानते हैं, हम बुद्धिमान को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि वो बेईमान हो सकता है, लेकिन सच पूछो बुद्धिमान फिसल सकता है, लेकिन बुद्ध फिसल नहीं सकते। जो ज्ञानी है परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें, सतपथ पर चला देती हमें आगम की सुआंखें। आगम इसलिए नहीं है कि तुम पढ़ के शास्त्रों को फाड़ डालो, क्योंकि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझ गए आप लोग? जो जिनवाणी के पेज पढ़ते हो उसकी खैरियत नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी लेते हो, हाथ धोते हो और पेज पलट देते हो। वो कागज है, उस पर जिनवाणी लिखी है, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं रखते हो कि हमें हाथ पहुंचकर सूखे करके रोज निकालना पड़ेगा। 1 सेकंड की दिक्कत के पीछे आप लौंग लगा देते हो। आपकी उंगली के बीच कोई कील लगा दे, पेंसिल लगा दे और दबा दे, आपको कैसा लगेगा? तड़प फुटोगे। और जिनवाणी को कल फिर से पेज ढूंढना पड़ेगा, इसलिए लौंग लगा देते हो। जल्दी जल्दी में जिनवाणी आगे रखते हो, अर्घ चढ़ा देते हो, चावल डाल देते हो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वहां से कट जाएगी जिनवाणी। जिनवाणी मात्र पढ़ने का नाम नहीं है, जिनवाणी को हृदयस्थ करना है। कंठस्थ तो तुम बहुत कर लेते हो, तो तभी राम राम पढ़ लेता है, लेकिन राम नहीं हो जाता है। हमें जीवन में ये सोचना है कि इससे हमें परिवर्तन कितना आया, वरना उस व्यक्ति की तरह हालत होगी। एक पति पत्नी की तकरार हो गई। पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पति ने कहा मुझे भी पता रोज लड़ाई होती, तू नहीं रहेगी, तो कम से कम वो पत्र तो लौटा दे। पत्नी ने कहा जब अलग नहीं रहना तो पत्र क्या करोगे? समझ गए? पहले के पत्र। उसने कहा लौटा दे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे से शादी कर ली। पत्नी बोली मती तो मेरी मारी गई थी, मैं तेरे धोखे में आ गई। तू ही मेरी माँ को रोज चाय पे ले जाता था, घर में चक्कर लगाता था, रोज गिफ्ट ला के देता था। तो फिर पति ने कहा रे वो पत्र तो दे दे, तलाक तो मैं दे दूंगा लेकिन पत्र दे दे। तो पत्नी बोली क्या करोगे पत्र? जब मैं नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे? बोले मैंने किसी को पैसे दे के लिखवाए थे, आप किसी को और काम आ जाएंगे, दोबारा पैसे तो बचेंगे। आप समझ गए? जो पूजा तुम करते हो वो भी किसी के लिखे पत्र हैं। तुम जिनवाणी ले आते हो और उन्हें पढ़कर सोचते हो तो परमात्मा से प्यार हो गया। ये प्यार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी हकीकत जानता है। तुम परिवार के लिए जितना प्यार करते हो कभी अपने लिए किया है? जितने प्यार से पोते को देखते हो इतने प्यार से तो भगवान को अभिषेक के टाइम तक नहीं देखते हो।
जितने प्यार से मेहमान की थाली लगाते हो इतने प्यार से क्या परमात्मा की थाली लगाते हो? लगी लगाई मिल जाती है, तुम सुहा सुहा करके घर को चले जाते हो। वास्तव में आप क्या चढ़ा रहे हो? भगवान से रिश्ता बनाना है, भगवान से वो अपनत्व जगाना है कि परमात्मा ये आदिनाथ और पारसनाथ से अपनत्व नहीं जगाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A